Hello everyone, this is Vadashini. Welcome to Study Rights. So बच्चों, today we'll start class 7 science chapter number 1. Chapter 1 का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो प्लांट में क्या क्या न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है हमें पता है. हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स. तो प्लांट्स में क्या क्या न्यूट्रिशन होता है, वो खाने में न्यूट्रिशन क्या क्या रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो चलो, तुम्हारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. खाना तो हम खाते हैं, लेकिन वो खाना में क्या क्या कंपोनेंट रहता है, क्या क्या चीज़ रहता है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो यू शुड राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. क्लियर? These components of food are called nutrient. तो न्यूट्रिएंट जो चीज़ होता है, न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ठीक है. फिर देखो एक पॉइंट में, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. तो जो हम लोग ह्यूमन्स है और बाकी सारे एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं. हम तो अपना खाना बना ही नहीं सकते, तो हम अपना खाने के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है. देन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन एक प्लांट क्या होता है? वो अपना खाना, खुद का खाना का क्या खाएगा, वो खुद का जिम्मेदारी वो खुद लेता है. कौन सा प्रोसेस में? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में. ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या किया है? प्लांट्स अपना खाना बनाता है. ठीक है. तो अभी आओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो प्लांट में कितना मोड होता है? न्यूट्रिशन का मोड, न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा, तो कितना मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. तो पहला न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस है, एक प्रोसेस, जो प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म खाना इनटेक करेगा, खाना अपने अंदर लेगा, और वो खाना किसमें लगेगा? अपना बॉडी बिल्डिंग में मदद करेगा. खाना हम क्यों खाते हैं? हम क्या 2 दिन विदाउट खाने में रह पाएंगे? 2 दिन तो छोड़ो, 1 दिन भी नहीं रह सकते. ठीक है. 4-5 घंटे में हमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा भूख लगेगा. तो वो खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा. ठीक है. देन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. तो एक मोड होता है न्यूट्रिशन का, जो 2 मोड होता है. तो एक मोड है जो ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स खुद अपना खाना, न्यूट्रिशन मतलब खाना बना सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको ऑटोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे. ठीक है. तो हियर ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोप्स मीन्स नरिशमेंट. जो अपना बॉडी को खुद नरिशमेंट देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे. तो ऑटोट्रोफ्स में कौन जाएगा? प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स. तो ये एक सॉफ्ट क्वेश्चन आएगा, वो व्हाट आर द कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स? तो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स. क्लियर? नाउ आओ सेकेंड में, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स. जैसे कि और एनिमल्स, बाकी एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, वो भी खुद के बॉडी को नरिशमेंट देते हैं. हम जो खाना खाते हैं हमारा बॉडी का नरिशमेंट के लिए खाते हैं, लेकिन हम कैसे खाते हैं? फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो प्लांट प्रिपेयर करेगा फूड. जैसे कि हम राइस, दाल, सब्जी वगैरह सब खाते हैं, वेजिटेबल्स लाकर रखते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये प्लांट से प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो इसको हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. तो हमको क्या बोला जाएगा? हेटेरोट्रोफ्स बोला जाएगा. और हम जो मोड पे न्यूट्रिशन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. तो इसमें क्या समझ में आया? कितने टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पढ़े हम,
मोड्स कितने टाइप का हुआ? 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हेटेरोस मतलब अदर, ट्रॉप्स मतलब वही नरिशमेंट। जो ऑर्गेनिज्म बाकी प्लांट के एक्सेप्ट प्लांट जितना भी ऑर्गेनिज्म रह गए वो सब किस में जाएंगे? वो सब जाएंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और उसको कहा जाएगा हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब है हम जो फूड मेकिंग प्रोसेस, प्लांट क्या है हमारा? ऑटोट्रॉप्स है, वो खुद का खाना खुद बनाता है। तो जो जो प्रोसेस में वो अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अभी ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो ये भी क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे क्या? प्लांट्स का जो लीफ होता है, ये लीफ होता है, ये क्या होता है? फूड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज का मतलब क्या है? जहां से सारा प्रोडक्शन होता है। तो लीफ से खाना प्रोडक्शन होता है। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लिप्स। तो और भी क्या होना चाहिए? सारा रॉ मटेरियल्स, जैसे कि हम खाना पकाते हैं, हमारा फूड कैसे पकाते हैं? हम सारा रॉ मटेरियल्स को लेकर जब हम क्या करते हैं? रसोई करते हैं, उसके बाद हमारा खाना बनता है। वैसे प्लांट का खाना बनाने में उसका सारा रॉ मटेरियल्स कहाँ जाना चाहिए? लीव्स को जाना चाहिए। लीव्स को खाना जाने के बाद तो वो खाना बनाएगा ना। Then water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. और क्या होता है? रॉ मटेरियल्स में भी वाटर, मिनरल्स, ये सारा चीज भी जाएगा। कहाँ तक जाएगा? लीफ तक जाएगा। वो कैसा जाएगा? वो जाएगा थ्रू द वेसल्स। वो रूट से हमारा एक जो टिश्यू होता है उसको जाइलम बोलते हैं। तो ये हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो वो वेसल्स के थ्रू क्या जाएगा? वाटर एंड मिनरल्स। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। वो जो लीफ होता है, देखो ये हो गया हमारा लीफ। तो इसमें क्या हुआ? एक छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में ही हमें दिखेगा। तो वो पोर्स तक क्या ऑब्जर्व होगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होता है वो एब्जर्व होके चला गया। ठीक है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो छोटा छोटा पोर होता है ना, जिसको ये जो छोटा छोटा पोर होता है इसको और कौन सा सेल उसको रखता है प्रोटेक्ट करके? यहाँ पे एक गार्ड सेल्स होता है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसको मतलब चारों तरफ सराउंड करके रखेगा। एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो ये जो छोटा छोटा पोर है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। तो ये हम टोटल लीफ का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए। तो लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? छोटा छोटा जो पोर्स प्रेजेंट होता है उसको सराउंड करके कौन रहता है? गार्ड सेल सराउंड करके रखता है। और लीफ के पास क्या आना चाहिए? थ्रू द रूट्स वाटर एंड मिनरल्स आ गया, एंड फ्रॉम द एयर क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे देखो आपका एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम में पूरा लीफ का स्ट्रक्चर, गार्ड सेल्स क्या है, स्टोमाटा क्या है, वो सारा चीज को एलाबोरेट किया है। जो लीफ में पोर होता है, स्टोमाटा, उसको सराउंड करके जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होता है, उसको पढ़ने से हमारा मन में क्वेश्चन आता है, वो जो गार्ड सेल्स, उसका तो नाम है वो सेल्स, उसका मतलब क्या है? सेल क्या होता है? ठीक है, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। The bodies of living organism are made up of tiny units called cells। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जिसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स पे मेड अप ऑफ है, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग है, हमारा बॉडी क्या हम ऐसे ही हो गए? नहीं, सारा बॉडी में हमारा बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि लाइक बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। एक बिल्डिंग कैसे बनता है? एक एक ब्रिक्स को लेकर हम पूरा बिल्डिंग को खड़ा कर देते हैं। वैसे छोटा छोटा सेल्स को लेकर हमारा
पूरा बॉडी और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मेड अप ऑफ होता है, तो वही होता है सेल। तो सेल क्या होता है? सेल होता है टाइनी यूनिट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। क्लियर? अभी देखो, द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। वो सेल का भी बहुत सारा पार्ट है। तो देखो, ये अगर एक सेल है तो वो सेल में क्या होता है? एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो इसका क्या होता है? एक आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होता है। इसे ये एक सेल है, तो बहुत सारा सेल्स हमारा बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। ट्रिलियंस बिलियंस नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो इसमें क्या होता है? एक सराउंड करके, जो प्रोटेक्ट करके हमारा सेल को रखता है, उसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। ये टर्म को याद रखना, ठीक है। फिर सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसका हर सेल का, हर ईच सेल का सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और जिसको हम क्या नाम दिए हैं? न्यूक्लियस। तो ये भी क्या होता है? सारा सेल्स में ये प्रेजेंट होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कौन? जेली लाइक सब्सटेंसेस ऐसे पूरा सेल में उसको सराउंड होकर प्रेजेंट होता है। सेल मतलब कहे तो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्लियर? अभी ये बेसिक चीज़ है, और तो बहुत सारा चीज़ सेल्स के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये बेसिक सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल का आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल का न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में जो सेल का सेंट्रली लोकेट होता है, उसको वो होता है हमारा न्यूक्लियस। देन साइटोप्लाज्म क्या होता है? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन दोज जेली लाइक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और वो किसको सराउंड करके रहता है? वो न्यूक्लियस को सराउंड करके रहता है। क्लियर? प्लांट का लीफ जो होता है उसका सिर्फ कैपेबल होता है किस लिए? फूड प्रोसेस के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्या चीज़ प्रेजेंट होता है लीफ में कि वो सिर्फ मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाएगा, वही सिर्फ खाना बना पाएगा, बाकी सारे ऑर्गन्स नहीं बना पाते हैं। वो किस लिए? अभी पढ़ेंगे। What is so special about the leaves that they can synthesis food? ऐसा क्या स्पेशलिटी है लिप्स में, ठीक है। देन बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। कभी देखा है स्टेम खाना बनाते हुए? सुना है? नहीं। हमने क्या देखा? लीफ ही खाना बनाता है। वो किस लिए? द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये होता है इम्पोर्टेंट। ये जो क्लोरोफिल सब्सटेंस है, ये जो ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं हम इसको, एक ग्रीन पिगमेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लीफ में ही प्रेजेंट होता है, ना कि रूट में है, ना कि स्टेम में है, ठीक है। तो हमें अभी क्या पता चला? फूड सिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लियर? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सिर्फ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्लोरोफिल का पास ये एबिलिटी है, दिन के टाइम में क्या आएगा? सनलाइट। तो वो क्या करेगा? सनलाइट को एब्जर्व करेगा। तो सुनो, लीफ में क्या प्रेजेंट हो गया? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट हो गया, जिसको बोलेंगे क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल का काम क्या है? दिन में जो सनलाइट गिरेगा, ठीक है, वो सनलाइट को वो एब्जर्व करेगा। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, द सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या चाहिए हमारा एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, ठीक है। ये सारा चीज मिल गया, तो इट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अभी क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो फूड देन जो हमारा प्लांट वो क्या करेगा?
वो फूड बना पाएगा। ठीक है, तो यही याद रखो। तो फोटोसिंथेसिस हम किसको बोलेंगे? द सोलर एनर्जी यूज्ड टू सिंथेसिस फूड। वो फूड सिंथेसिस करेगा कौन? सोलर एनर्जी। फ्रॉम कैसे? किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा, एंड लीफ में हमारा जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करके अपना खाना बनाएगा। क्लियर? तो फोटो का मतलब, फोटोसिंथेसिस को ब्रेक करेंगे तो फोटोस का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन। ये सारा चीज कंबाइन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन हो गया। देन फोटोस मतलब लाइट, लाइट सनलाइट में आ गया। तो इसी को फोटोसिंथेसिस को ब्रेक करेंगे, तो इसको याद रखना है। फोटोस मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन। क्लियर? नाउ सो द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपको पूछा जाएगा तो कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या क्या मतलब जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो दे आर क्या क्या? क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, देन सनलाइट भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, एंड वाटर। ये चारों चीज मस्ट होना चाहिए। ये चारों चीज का कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इसी प्रोसेस में प्लांट क्या करता है? अपना खाना बनाता है। क्लियर अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? देन सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो पता है, अगर ये सारा अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाएगा? नहीं। तो सबसे अल्टीमेट सोर्स क्या किसको माना जाता है? सनलाइट को माना जाता है। क्लियर? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो ये भी परफेक्ट है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ कैसे पॉसिबल होगा? फोटोसिंथेसिस का माध्यम से ही तो प्लांट अपना खाना बनाता है, और प्लांट के ऊपर एनिमल्स सारे डिपेंडेंट है। तो टोटल फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर ही नहीं होगा तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन द अर्थ। ठीक है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का वही प्रोसीजर दिया है जो डेफिनेशन होता है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, क्लोरोफिल कौन कंटेन करता है? प्लांट का लीफ। ठीक है? देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसका प्रेजेंस में? सनलाइट का प्रेजेंस को वो ऑब्जर्व करेगा, यूज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर को। देन क्या निकलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, जो होता है फूड। हमने पढ़ा था जो पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट भी एक फूड का कंपोनेंट्स में जाता है। हियर इज द प्रोसेस रिप्रेजेंट इन एन इक्वेशन। तो एक इक्वेशन में कैसे वो प्रोसीजर होता है दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देन वाटर, ये दोनों का मिक्स होकर क्या हो जाएगा? सनलाइट का प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, तो वो क्या करेगा? किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है? और ऑक्सीजन। तो अभी देखो खाना भी मिल गया, ऑक्सीजन मिलेगा किसको? ह्यूमन को। तो किससे? प्लांट से। ये प्लांट क्या करेगा? ये इसको एब्जर्व करके क्या देगा? खाना भी देगा प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देगा। और ये दो चीज किसको चाहिए? चाहिए एनिमल को। नाउ क्लियर? अभी चलो हम डिस्कस करेंगे जो प्लांट ग्रीन कलर का नहीं होता है, जिसको हम घर में रखते हैं, शो प्लांट इवन बोलते हैं, रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है, वो प्लांट्स क्या फोटोसिंथेसिस करता है उसको देखेंगे। ठीक? सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो वो सारा जो प्लांट्स होते हैं, सो प्लांट्स जिसको हम बोलते हैं, घर में रखते हैं, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ड्यू टू क्लोरोफिल दे कैन डू कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो कर सकते हैं। तो बोले तो येलो कलर क्यों दिखता है, रेड कलर क्यों दिखता है, वो ग्रीन कलर कहाँ जाता है? देखो आप लोग भी आपका मुंह पे कभी कभी मास्क लगाते हैं। ठीक है? घर में भी क्या करते हैं? बड़े दीदी होंगे, मम्मी होंगे, वो क्या करते हैं? मास्क लगाते हैं। तो क्या होता है? मास्क से दिखाई देता है, हमारा मुंह का जो कलर होता है, स्किन का कलर, वो कलर दिखाई नहीं देता है।
मार्क्स का कलर जो होगा वो कलर दिखाई देगा। वो प्लांट में वही होता है, उसके ऊपर एक मार्क्स छा जाता है जिसके वजह से ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट तो होता है लेकिन हमें इसे दिखाई नहीं देता है। ठीक है। Then green patches in ponds or stagnant water bodies are generally formed by the growth of organism called algae। देखो, पॉन्ड में कभी गए होंगे या फिर कोई जगह में, घर में भी बहुत दिनों से 8-10 दिन भर के पानी एक ही जगह में रखोगे तो हमें क्या दिखाई देता है? सिवली दिखाई देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉन्ड में भी ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देता है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बोलते हैं, छोटा छोटा वाला ऑर्गेनिज्म, तो उसका नाम है आल्गी। ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल। कैसे क्लोरोफिल ये कंटेन करता है, कैसे पता है? क्योंकि ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए वो इसी ऑर्गेनिज्म को ग्रीन कलर देता रहता है। तो वो एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट रहता है, तो वो क्या कर सकता है? वो अपना खाना खुद बना सकता है ड्यू टू द प्रोसेस क्या? फोटोसिंथेसिस। नाउ क्लियर अबाउट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम क्या देखें, वो प्लांट क्या रिलीज करता है, क्या सिंथेसिस करता है? कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करता है। फूड का कंपोनेंट्स तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, फ्रूट का कंपोनेंट्स पे प्रोटीन जाता है, विटामिन्स जाता है, ये सारा चीज जाता है। ठीक है। फैट्स तो जाता है, फैट्स तो हमें एनिमल प्रोडक्ट देता है, वो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। फिर और क्या क्या प्रोसीजर में वो चीज आता है, प्रोटीन हमें कैसे मिलता है? देन प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्मेशन में कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को वो प्लांट लिया। फिर प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनियस। अभी तुम पूछोगे हाइड्रोजन कहाँ से आया? देखो, H2O होता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H2O जो वाटर एब्जॉर्व किया प्लांट, वो वाटर में क्या क्या प्रेजेंट था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसलिए हम क्या बोलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों मेडअप होकर कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। क्लियर? देन प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनियस सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो फूड कंपोनेंट होता है उसमें, वो प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है प्रोटीन। लेकिन नाइट्रोजन हमें पता है प्लांट क्या करता है, डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है डायरेक्टली। ना प्लांट ना एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को, प्लांट एनिमल नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली। वो क्या? तो प्लांट, we know plant cannot absorb nitrogen directly from the air। एयर में जो हमारा कितना होता है? 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बहुत ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन इसको, एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली नहीं ले पाता है। वो कैसे लेता है? सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल में कुछ जो लिगुमिनस प्लांट होता है उसका रूट में क्या होता है? प्रेजेंट रहता है, सम बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहता है। उसी बैक्टीरिया के माध्यम से क्या होता है? एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया लोग। ठीक है, फिर कहाँ मिलाते हैं? वो जाकर सॉइल में रहता है नाइट्रोजन। देन प्लांट क्या करता है? वाटर के साथ साथ उसको ट्रैप करके, उसको एब्जॉर्ब करके लेता है। तो चलो देखेंगे, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। जैसे कि यूजेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। फिर उसको क्या करता है? वो सॉइल में छोड़ देता है। देन दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स विथ वाटर। हमें पता है प्लांट का रूट क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर के साथ साथ वो जो नाइट्रोजेनियस गैसेस को जो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करके फिर भेजे थे सॉइल के अंदर, तो उसको भी क्या करता है? एब्जॉर्ब करके ले जाता है। क्लियर?
फिर फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर विच इज रिच इन नाइट्रोजन इन द सॉइल। सारा चीज में जो वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह उसको ग्रो करने के लिए फार्मर्स ने फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। और फर्टिलाइजर किस में प्रेजेंट हो, मतलब किस चीज में ज्यादा प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजर्स में? नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो वही वही हुआ ना, फार्मर भी उसको ऐड कर दिया सॉइल में, तो सॉइल को क्या चला गया? नाइट्रोजन चला गया। और वंस सॉइल को नाइट्रोजन चला जाता है तो उसको क्या करता है? वो एब्जर्व कर पाता है प्लांट। फिर इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग द अदर कंस्टिट्यूएंट। तो ये सारे जो वेज होता है, जैसे कि ये जो बैक्टीरिया के माध्यम से, फिर फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, वो क्या किया? प्लांट ने उसी चीज को, नाइट्रोजन्स को एब्जर्व करके अपना और बाकी जो खाना प्रेजेंट रहता है, मतलब खाना बनेगा, वो सारा चीज करता है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। क्या हमने पढ़ा था जो क्लोरोफिल के बारे में, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में हेल्प करता है। लेकिन ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसका क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, नहीं है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो कैसे अपना खाना बनाएगा? तो ऑटोट्रोफ में नहीं जा पाएगा वो। फिर लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग प्लांट के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं हमारा न्यूट्रिशन के लिए, वो जो प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है वो भी किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर? फिर दे यूज द हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो कौन सा मोड को न्यूट्रिशन उसको करते हैं? हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जो अदर्स के ऊपर डिपेंड करता है अपना न्यूट्रिशन का के लिए, अपना नरिशमेंट के लिए, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। क्लियर? कसकटा, जो जिस एक प्लांट है कसकटा अमरबेल, डज नॉट हैव क्लोरोफिल। एक एग्जांपल हुए कसकटा प्लांट जिसका क्लोरोफिल एब्सेंट है। देखो आपका एनसीईआरटी बुक में भी वो जो प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर देखो येलो कलर वाला वायर होकर जो उसके ऊपर रोलिंग होकर रहता है, वायर जैसा स्ट्रक्चर का येलो इस कलर का जो प्लांट है, वो एक प्लांट है, लेकिन उसका क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो कैसे अपना नरिशमेंट खुद को देगा, खुद कैसे न्यूट्रिशन लेगा? जो प्लांट के ऊपर वो ऐसे रहता है, रोल होकर रहता है, तो क्या करेगा? वो प्लांट से क्या लेगा? वो प्लांट से जितना न्यूट्रिशन है उसको ट्रैप कर लेगा। जैसे कि एग्जांपल है, जो हेड में जू होते हैं, हमारा मस्क्यूटोज वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे ब्लड को सोक करते हैं ताकि ब्लड में हमारा न्यूट्रिशन फुल रहता है, लेकिन वो सारे न्यूट्रिशन को वो खुद ले जाते हैं सोक करके और खुद जीते हैं। ठीक है? ऐसा कौन करता है? ऐसा कसकटा प्लांट में भी ऐसा होता है, कसकटा प्लांट करता है। ठीक है? देन इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये ऐसे और एक प्लांट के ऊपर ऐसे क्लाइंब करके पूरा ऐसे चारों तरफ उसको घेर जाता है। फिर क्या करता है? उसका जो रेडीमेड फूड होगा, क्योंकि वो तो ग्रीन कलर का प्लांट है ना, तो ग्रीन कलर का प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, तो उसी खाना को वो ट्रैप कर लेता है। क्लियर? फिर द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंब इज द होस्ट। तो जो प्लांट के ऊपर, जैसे कि एक ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट के ऊपर कसकटा प्लांट क्लाइंब करके गया है, तो कौन लेता है किसका न्यूट्रिशन? कसकटा प्लांट लेता है ग्रीन प्लांट का न्यूट्रिशन। तो जिससे वो ट्रैप करता है अपना न्यूट्रिशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे होस्ट। जैसे कि तो एनिमल के बारे में अभी आओ, जो हेड पे हमारा हेयर में जू होते हैं, फिर मस्क्यूटो वगैरह हो गया, तो हम क्या हो गए उन लोगों के लिए? हम होस्ट हो गए, क्योंकि हमसे ही वो क्या करता है? अपने न्यूट्रिशन ले जाता है। क्लियर? इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन। वही पॉइंट को ये क्या करता है? होस्ट का जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होता है वो उसको डिप्राइव कर देता है। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे?
उसको हम पैरासाइट बोलेंगे। तो पैरासाइट में कसकट आ गया। अभी एक बात याद में आएगा, हम लोग भी तो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो क्या हम पैरासाइट में जाएंगे? नहीं जाएंगे। देखो, कसकटा प्लांट, जूस हो गया, मस्क्यूटो हो गया, वो क्या करते हैं, हमारा न्यूट्रिशन को पूरा सोख करके ले जाते हैं। ठीक है, दो रिंग वर्म हो गया, वो सारा क्या करता है, हमारा बॉडी का न्यूट्रिशन ले जाने के बाद हमारा क्या होता है, हमारे पास कुछ न्यूट्रिशन नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन हम जब प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा खाने के लिए, क्या हम प्लांट का सारा न्यूट्रिशन ले जाते हैं? प्लांट जो सॉइल से जो मिनरल्स ट्रैप करता है, वाटर ट्रैप करता है, क्या हम उसको सारा क्या ले जाते हैं? क्या नहीं, हम सिर्फ मतलब फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। कोई फ्रूट्स हो गया, किसका फ्लावर्स हो गया, तो उसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं कि पूरा प्लांट का न्यूट्रिशन हम खत्म नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो हो गया कसकटा, ये किस में जाएगा? ये एक पैरासाइट में जाएगा। क्लियर? लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा इसका? हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। क्लियर? ओके। और एक प्लांट देखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट अभी आएगा। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट जो इंसेक्ट को खा देता है, ऐसा भी प्लांट होता है? हम तो सुने थे प्लांट तो वेज है, प्लांट क्या इंसेक्ट खाएगा, प्लांट क्या नॉन वेज है? हाँ, ऐसा भी प्लांट होता है। तो क्या आएगा? पीचर प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट किसको हम बोलेंगे? पिचर प्लांट को बोलेंगे। जैसे कि फिगर में देखो दिया है, वो एक ट्री है, उसका ग्रीन कलर लीफ है, सारे ग्रीन कलर होगा, लेकिन लीफ जब बड़ा हो जाएगा, आज शोन इन फिगर, वो एक जग और मग के टाइप का स्ट्रक्चर ले जाएगा। ठीक है, देन देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक ऐसे जग का टाइप स्ट्रक्चर ले लेगा, फिर उसमें एक कैप बन जाएगा। इसमें आकर कोई इंसेक्ट अगर आकर, ये एक इंसेक्ट है, अगर बैठ गया तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, वो कैप ढक्कन बंद हो जाएगा। तो वो इंसेक्ट कहाँ गया? वो इंसेक्ट उसका अंदर ही चला गया। तो इसलिए पीचर प्लांट को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट। तो क्लियर अबाउट कसकटा एंड पीचर प्लांट्स। देन कम टू व्हाट इज सैप्रोट्रोप्स। तो सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रोप्स वो क्या होता है? Organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. Simply, जो saprotropic mode of nutrition करते हैं उसको क्या कहा जाता है? saprotrophs. फिर आओ saprotropic mode of nutrition, वो किस टाइप का mode of nutrition होता है? The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. तो क्या होता है? डेड बॉडी, डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर से जो न्यूट्रिशन ड्रैप करके लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रोप्स बोलेंगे। और उस मोड टाइप का न्यूट्रिशन को बोलेंगे सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल आ गया फंगी। तो फंगस क्या है? अभी आओ देखो, घर में ब्रेड रखा है, दुकान से लेके आओगे, फिर उसको खाओगे तो ठीक है, लेकिन 5-6 दिन रख दोगे, या फिर वही दिन क्या हो जाएगा, अचानक से पानी गिर जाएगा, तुम्हें पता नहीं होगा, 2 दिन के बाद उसको क्या देखोगे, उसके ऊपर वाइट वाइट कलर का और ग्रीन ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीन तो नहीं बोलेंगे, येलोइश कलर का कुछ हो जाएगा वो ब्रेड के ऊपर। तो वो चीज़ क्या होता है? वो चीज़ फंगस होता है। मेनली बारिश का सीजन में देखोगे, तुम्हारा अलमारी में हो या फिर कोई जगह क्लॉथ जो रखते हैं वो जगह में हो, क्लॉथ को ऐसे ही रख दोगे तो बहुत दिन के बाद, मतलब 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद देखोगे तो वहाँ से भी वाइट कलर का कुछ पैचेस दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? फंगस बोलेंगे। ठीक है, वो ही होता है फंगस। जैसे कि मशरूम हो गया, वन टाइप ऑफ फंगस हम खाते हैं। तो मशरूम भी कैसे ग्रो करता है? मशरूम वही डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ही क्या करता है? ग्रो करता है। तभी देखोगे सूखा वाला जो ऊड होता है वो होगा और बारिश का सीजन होगा। ठीक है, तो वो बार बार क्या होगा, उसके ऊपर ऐसे मशरूम ग्रो करने भी लगता है। ठीक है, और जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ मतलब वो जो नारियल का पानी पीते हैं वो वाला स्ट्रॉ नहीं, जो क्रॉप प्रोडक्शन के बाद में जो निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको स्ट्रॉ बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, रख के पानी अगर उसमें भी डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो
सड़ सड़ के क्या हो जाएगा, उसके ऊपर भी मशरूम ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा मशरूम इज ए फंगस। क्लियर। तो फंगस, फंगी जो जिसको बोलते हैं, वो कहाँ ग्रो करता है? ग्रो ऑन पिकल्स, अचार। अचार को अगर हम ज़्यादा धूप से नहीं रखेंगे, वो हमारा वेट क्लाइमेट में रह जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी फंगी का ग्रो करने लगेगा। क्लॉथ एंड, इसीलिए तो अचार को ज़्यादा सुखा जाता है, ज़्यादा धूप दिया जाता है। कोई चीज़ अगर हमारा खराब भी हो जाए, ऐसे फंगस हम देखते हैं, तो घर में मम्मी क्या बोलते हैं, जाकर धूप में थोड़ा इसको रख लो, क्योंकि धूप क्या करता है, उसको मतलब ठीक कर देता है। क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से ह्यूमिड वेदर में अगर रह जाएगा कोई चीज, उसमें क्या ग्रो करने लगेगा, उसमें फंगी ग्रो करने लगेगा। क्लियर। तो फंगस हैव द सैप्रोट्रोफिक टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और फंगस आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। क्लियर। नाउ मेनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए खतरनाक है, नहीं। फंगी जो होता है, वो कुछ कुछ फंगी हमारे लिए खराब होते हैं, कुछ हमारे लिए भी अच्छा, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि ईस्ट एंड मशरूम्स। ईस्ट हमारा केक में डाला जाता है, तो उसको भी हम खाते हैं। बट सम फंगी कॉजेस डिजीजेस इन प्लांट्स। लेकिन और क्या होता है, कुछ कुछ फंगी होते हैं जो प्लांट में और एनिमल में डिजीज भी ग्रो करते हैं। जैसे कि हमारे स्किन में अगर कुछ रैशेस होगा, तो स्किन हमारा इचिंग करने लगेगा, तो हमें क्या पता होता है, नहीं, हमारे अंदर कुछ फंगस का डेवलपमेंट हुआ है। फिर सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। और मेडिसिन यूज करने में क्या होता है, फंगी को भी यूज करते हैं। क्लियर अबाउट सैप्रोट्रॉप्स। हाउ फंगस ग्रो, कैसे फंगस ग्रो करता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। उसका जो स्पोर्स होते हैं, वो हमारा एनवायरमेंट में, एयर में ही प्रेजेंट होता है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो क्या होता है, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म, वेट भी होगा, थोड़ा सा गीलापन भी होगा, और गर्म भी होगा, वार्म थिंग्स भी होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, तुमने कपबोर्ड में तुम्हारा सारा ड्रेस को ऐसे रख दिया, तो उसके अंदर वो पूरा सूखा नहीं हुआ है, तुमने ऐसे ही धूप में पूरा सूखा नहीं हुआ है, ऐसे ही लाकर रख दिया, तो वेट भी है, और बहुत सारा कपड़ों के वजह से, कपबोर्ड बंद के वजह से वहां पर वार्म भी क्रिएट हुआ। तो इस कंडीशन में क्या ग्रो करेगा, फंगस ग्रो करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में ही क्या करता है, वो जो एयर में प्रेजेंट होता है स्पोर्स, उसका जर्मिनेट होकर उसका ग्रो होता है। क्लियर। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ऐसे क्या करने देंगे हम, स्पॉइल नहीं। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वो चीज़ों को लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा धूप देंगे, फिर से साफ करेंगे और धूप देंगे। देखोगे, अगर घर में कुछ चीज़ में ऐसा होता है, तो वो लाकर क्या करते हैं, छत के ऊपर धूप में रखा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन खाने वाला चीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब फंगस का ग्रो हो गया तो उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, वो फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर। अभी और एक पॉइंट देखो, सम ऑर्गेनिजम्स live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. इससे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ में रहते हैं। ठीक है, तो कोई उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ऐसे दो अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म जब साथ में रहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सिम्बायोसिस। क्लियर। तो क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे सिम्बायोसिस प्रोसेस का किसको बोलते हैं। सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ कुछ फंगी होते हैं रूट के अंदर भी रहते हैं, प्लांट के रूट के अंदर। तो उसका काम क्या होता है, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। हमने अभी क्या, सिम्बायोसिस प्रोसेस का मतलब क्या है, जो आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, क्या, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट क्या किया, फंगस तो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, तो प्लांट ने क्या किया, फंगस को खाना दिया, न्यूट्रिएंट्स दे दिया। द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। देन फंगस किसके अंदर रहा, मिट्टी के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो मिट्टी से
और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होगा या वाटर सप्लाई उसको देगा। तो दोनों एक दूसरों को क्या किए, हेल्प किए, तो उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। क्लियर। लाइकेंस विच इज एन alga। लाइकेंस क्या है, एक नाम देखो, ये है ए वन टाइप ऑफ alga। उससे पहले alga जो होता है algae, हम उसको पढ़े थे। algae क्या होता है, जो ग्रीन कलर का, जिसको सिवुली हम बोलते हैं, पॉन्ड में दिखाई देता है, तो वो होता है algae। ठीक है, तो लाइकेंस इज अ वन टाइप ऑफ alga एंड फंगस लाइव टुगेदर। तो ये एक algae है, ये एक फंगी है। तो algae फंगी भी क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। साथ में रहने को सिम्बायोसिस प्रोसेस हो गया। तो क्या क्या एक्सचेंज करते हैं, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द alga। फंगस मतलब उसके साथ रहा तो क्या दिया, प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड किया। एंड इन रिटर्न, रिटर्न में क्या पाता है, द alga prepares and provides the food to the fungus। तो क्यों, क्योंकि alga में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट alga कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो फूड प्रिपेयर करने के बाद वो किसको दे दिया, उसको फंगस दे दिया। तो दोनों से क्या हो गए, एक दूसरे को हेल्प किए। क्लियर। अभी नाउ लास्ट टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन रहता है, हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स वाटर मिनरल सारा न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप कर देता है। एक चीज़ को ट्रैप करने के बाद वो तो ख़त्म हो जाना चाहिए, वो कैसे फिर रिप्लेनिश्ड हो जाता है, उसमें फिर कैसे आ जाता है, वो टॉपिक को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Here are the points. Plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining। जो बात अभी मैंने बोला, अगर एक जगह से न्यूट्रिशन ले जाएंगे, एक चीज़ में हम इतना सारा कुछ रखें, चिप्स, सोच लो एक चिप्स है, खाएंगे 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 तो एक दिन तो मतलब 1 घंटे के बाद तो वो ख़त्म होगा ना, या 10 मिनट 15 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो जब सॉइल से मिनरल ट्रैप कर देगा प्लांट, तो वही हालत भी इसका होगा। लेकिन तो सो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स एडेड टू द सॉइल फ्रॉम टाइम टू टाइम एज इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो इसलिए क्या करते हैं फार्मर्स ने, क्या करता है, देता है क्या सारा जो न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, वो सारा चीज़ हम सॉइल में ऐड करेंगे। सॉइल से ऐड करने में क्या होता है, वो सारा मैन्युअल्स एंड फर्टिलाइजर्स में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारा चीज़ प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो अभी क्या हो गया, जो चीज़, जो न्यूट्रिशन खत्म हो गया था, वो मैन्युअल्स के थ्रू फिर आकर फुलफिल हो गया। Then usually crop plants absorb a lot of nitrogen and in the soil become deficient in nitrogen। तो क्रॉप प्लांट्स क्या करता है, क्या ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन ऑब्जर्व करके लेता है। देन क्या होगा, नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी दिखा जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा नाइट्रोजन सॉइल से। फिर नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। जो हम पढ़े हैं, नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में, लेकिन उसको प्लांट डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। फिर भी क्रॉप प्लांट्स को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। द राइजोबियम बैक्टीरिया कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म। तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। फिर बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड, सो इट ऑफन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, peas, mung, beans and other leguminous and provides them to the nitrogen. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria। तो वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है, वो सारा लिगुमिनस प्लांट के रूट में रहता है, जो कि पीज हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गया, बीन हो गया, इस तरह। तो क्या हो गया, वो उसको नाइट्रोजन दिया, मतलब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को भी नाइट्रोजन देता है, और उसके बदले वो भी तो फिर बचेगा ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, या अपने आप बच जाएगा नहीं। वो बचने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो फूड चाहिए, कौन उसको दिया, वही लिगुमिनस प्लांट ने उसको शेल्टर प्रोवाइड किया एंड फूड प्रोवाइड किया। ठीक है। सो द फार्मर्स कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स फॉर लिगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिगुमिनस प्लांट्स। हमने क्या पढ़ा कि लिगुमिनस प्लांट का रूट में जो पीज हो गया,
दाल हो गया, ये सारा क्या होता है हमारा लेगुमिनस प्लांट में जाएगा। ग्राम हो गया, तो इसका रूट्स में क्या रहा हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, तो वो क्या करेगा डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो और फार्मर्स को तो नहीं चाहिए लिगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स ऐड करना ना, इसलिए कभी भी लिगुमिनस प्लांट में फार्मर्स क्या करता है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना कम कर देता है, लेकिन क्रॉप पे ऐड करना होता है, क्योंकि क्रॉप जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को चाहिए, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्लियर। तो हियर जो हमने ये पूरा चैप्टर में तो क्या देखा अभी, इन दिस चैप्टर वी लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो वो चला गया ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बनाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक एंड और सैप्रोट्रॉफिक, बहुत कम, जैसे कसकटा हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया फंगस हो गया सैप्रोट्रॉफिक में, कसकटा पैरासाइटिक में, ये बहुत कम होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन ले जाते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगोराइज्ड एज हेट्रोट्रोप्स, सारे एनिमल्स को हेट्रोट्रोप्स में कैटेगोराइज किया जाता है, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल के ऊपर। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड, देन नाउ इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियली हेट्रोट्रोप्स। इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पार्शियल, ये पूरा हेट्रोट्रोप्स नहीं, पार्शियल हेट्रोट्रोप्स। क्यों, दिमाग थोड़ा लगाओ, देखो वो जो इंसेक्टिवरस प्लांट है उसका लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। जो ग्रीन कलर का होता है तो वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ड्यू टू फोटोसिंथेसिस तो अपना खाना भी खुद बनाएगा, और क्या करता है, और जो इंसेक्ट को खाता है, मतलब दूसरों के ऊपर भी डिपेंड है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रोप्स भी बोलेंगे, पार्शियल ऑटोट्रोप्स भी बोलेंगे। कंप्लीट। तो इस चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अभी इस वीडियो में फाइनली कंप्लीट हो गया है, और उसका एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जिसका भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।